ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮ ಬಾಂಧವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 29, 2023 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಿದ್ದಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ಮೌಲಾನಾ ಯಾಕೂಬ ಹುಸೇನರು ಇಸ್ಲಾಮ ಹದೀಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಾ, ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಂದರೆ ಜಗದೊಡೆಯ ಕರುಣಾಮಯಿ ದಯಾಮಯಿಯಾದಲ್ಹಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಸಲಾತರನ್ನು ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅತಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತದ ವಸ್ತನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿದಾಗ ಶಿರಸ ಒಪ್ಪಿ 100 ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದೇ ಧ್ವನಿ ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 100 ಕುರಿಮರಿಗಳು ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಸಹ ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಹಾನನ್ನು ಭಿನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಮಗನ ಬಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಹಾನಾಜ್ಞೆ ಅನ್ವಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಲಾತುರನ್ನು ಮಡದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಹಾನನ ಫರಮಾನ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಶಿರಸ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಲಿಗೆಂದು ಹರಿತ ಚೂರಿಂದ ಮಗಿಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಲಾತರನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯಲು ಪ್ರವಾದಿಯರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಚೂರಿ ಇಂದೊಂದಿನತು ಕೊಯ್ಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಿತವಾಗಿ ಚೂರಿ ಮಸಿದು ಕೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಹಾನು ತನ್ನ ದೂತನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಮಗ ಮಲಗಿಸಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುಮರಿಂದನ್ನು ಮಲಗಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಸಲಾತರನ್ನು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಿರಿ. ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡುಮರಿಗಳೇ ಬಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಫರಮಾನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅಂದಿನಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ ಹದೀಸನ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವುದನ್ನು ಮೌಲಾನರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಮುಸ್ಲಿಮ ಬಾಂಧವರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಶಾಂತಿಯುತಾಚರಣೆಗೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. वागिलोक नायक न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट हुनगुंदा। फरियादी उबलना शुरू हो गई, खाने का इंतजाम होना शुरू हो गया, कई साल तक वही पर रहे। उसके बाद औलाद जब चलने पे वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया और अपनी औलाद को लेकर साथ में जाते हैं और एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमाते हैं तो उस वक्त ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो रहा है, इब्राहिम अपनी पसंदीदा अपने महबूब चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। तो मुहतरम हाज़िरीन किराम, जैसे ही सुबह हो गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊँटों का एक बंडल जमा करते हैं जिसमें 100 ऊँटों की मिक़दार थी। वो ऊँटों को सुबह लेकर ज़ुबा करते हैं। ज़ुबा कर कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मौला मैंने तेरे राह में 100 ऊँटों को कुर्बान किया है, इस कुर्बानी को कबूल अता फरमा। बस ये दुआ कर कर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन वही ख्वाब बढ़ता है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो मुनादी वही निदा दे रहा है, ऐ इब्राहिम अपनी पसंदीदा और अपनी महबूब चीज को खुदा की राह में कुर्बान कर दो। तो मुहतरम हाज़िरीन किराम, दूसरे दिन सुबह उठते हैं, उठकर यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरों को 100 बकरों को जमाते हैं, जमाकर उनकी कुर्बानी को देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मौला इस बकरों की कुर्बानी को कबूल अता फरमा। बस ये दुआ कर चले जाते हैं। तीसरे दिन मुनादी फिर आता है, फिर यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो निदा फिर बरसती है। अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा कर रहे हैं। तो मुहतरम हाज़िरीन किराम, मीन से फौरन काबिल हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मौला ये क्या मामला है, मैंने 80 साल दुआ मांगी और 7 साल के बाद यानी कि दुआओं का सिला मिला। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुनिया में तशरीफ लाए। तो मुहतरम हाज़िरीन किराम, लेकिन राह खुदाबंदी था, खुदा का हुक्म था, खुदा के हुक्म को मानना भी जरूरी था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के पास आते हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि हमें खुदा का हुक्म है कि तुम्हें खुदा के राह में कुर्बान कर दिया जाए। तो मुहतरम हाज़िरीन किराम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अगर खुदा का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हो, अगर खुदा खुद ये चाहता है तो मैं आज ही के दिन कुर्बान होने के लिए तैयार हो। तो मुहतरम हाज़िरीन किराम, ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद को खुदा के राह में कुर्बान करता होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुला कर पाक को साफ कपड़े पहना कर तैयार करते हैं और शैतान यहाँ पर मामला हो रहा था। भटकाने के लिए हजरत हजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाता है कि आपके यानी कि
अलैहिस्सलाम को कहाँ पर ले जा रहे हैं? औरत दौड़ते ही अपने शौहर के पास आती है और आकर अर्ज करती है कि आप मेरे मर्जन को कहाँ पर ले जा रहे हैं? तो मुहतरम हाज़िर निकरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मुझे हुक्म खुदाबंदी हुआ है, खुदा का हुक्म हुआ है। होगी अर्ज करती है अगर खुदा का हुक्म है तो एक इस्माइल नहीं, अगर हजारों इस्माइल भी होते तो तब भी मैं वो तमाम हजारों को खुदा के राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मुहतरम हाज़िर निकरा, उनके हवाले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेटा तुम खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मैं खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे थोड़े से शराइत है, आप मेरे शराइत को मान लीजिए। तो है अबू जान, जब आप मुझे जुबा करना चाहते हैं तो अपनी आंखों को पट्टी से बांध लीजिए ताकि औलाद को देखकर आपको रहम ना आ जाए और रहम खाकर आप जुबा करते करते रुक जाए। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप अपनी आंखों को पट्टी से बांध ले और दूसरे नंबर पर मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से बांध दिया जाए ताकि मुझे जब जुबा करेंगे तो मेरे खून के छींटे आपके जिस्म मुबारक पर ना गिर पड़े, आपके जिस्म मुबारक को मेरे खून के छींटे ना छू पाए। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर को बांधते हैं, बांधकर उनके हलक पर छुरी रखते हैं और चलाना चाहते हैं। जिस तरह से छुरी को घुमाते हैं वो छुरी चलने के लिए तैयार ही नहीं है। वो छुरी यानी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक के एक बाल को काटने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मुहतरम हाज़िर निकरा, वो तैयार कैसे होती? जब तक हुक्म खुदा तो छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छू भी ना पाती है। तो मुहतरम हाज़िरी से खराब ना हो जाए इसकी वजह से वो चल नहीं पा रही है। छुरी को और तेज किया जाता है, तेज कर दोबारा जुबा किया जाता है, लेकिन फिर भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी कटना बाकी ना होता। तो उस वक्त गुस्से की हालात में आकर छुरी को उठाकर एक पत्थर पर फेंकते हैं तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता है, पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो अल्लाहु अकबर कबीरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये परेशान होते हैं, मेरा मासूमारी की इतनी बारीक है कि मैं अपनी आंखों से भी उसे जुबा कर सकता हूँ, बावजूद मेरी औलाद को यानी कि कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। इस छुरी को तो हुक्म दे ताकि ये मेरे मर्जल को जुबा कर दे। तो मुहतरम हाज़िर निकरा, तीसरी मर्तबा अपनी आंखों को पट्टी को बांध लेते हैं, बांध कर छुरी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल जाओ, जन्नत में जो दुम्बा चल रहा है, जो बकरा चल रहा है उसे ले जाओ, जाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस जगह पर लिटाया गया है उन्हें वहां से हटा दो और इस दुम्बे को उस जगह पर सुला दिया जाए। तो मुहतरम हाज़िर निकरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही छुरी को हलक पर रख दिया गया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा देते हैं और वहां पर दुम्बे को रख देते हैं। और जैसे अल्लाह का हुक्म होना था तो अल्लाहु अकबर कहकर दुम्बे को जुबा कर दिया जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मुहतरम हाज़िर निकरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून मिलता है, ऐ मौला मैंने आज के दिन अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया है, तू मेरी इस कुर्बानी को कबूल अता फरमा। बस ये कहकर अपने आँख खोलते हैं, जैसे ही खोलना था तो औलाद के बदले दुम्बा बड़ा है और अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है, ऐ इब्राहिम मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो सकते हो या नहीं, खुदा की राह में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकते हो या नहीं। तूने अपने इस इम्तिहान में पूरे ولا تحزنوا وأبشروا بالذي كنتم به توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردد الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم हाथा मिला लेके ये हमारा वो पहले हमारा तो है 50 रुपये हुआ है जो भी हजरत और ये जो चाय नमाज बिछाए हुए हैं इसको खड़ी करते हुए चले जाए भाई नौजवान बच्चे जनाजे का टेबल ये हमारे ईदगाह के सामने आ गए फिर वो पैसे आए लेकर जा जरूरी